आमदीद शुरू अल्लाह के नाम से जो खालक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम महबूब कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाजरीन, कलाम बाहू की 32वीं किस्त के साथ मैं मोहम्मद अमीन एडवोकेट हाजिर खिदमत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान पे क्लिक कर लें। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बेबहुती में औगन हारी लाज पई गल उसदे हूँ, पढ़ पढ़ इलम करन तकबर शैतान जे उस मुसदे हूँ, लखां नू वो दोज़ख वाला एक बहिश्तों रुसदे हूँ। आशिकां दे गल छुरी हमेशा बाहू अगे महबूबा कसदे हो। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा खूबसूरत कलाम है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पहली लाइन में आप फरमा रहे हैं कि बेबौती में औगन हारी लाज पई गल उसदे हूँ। इस लाइन में आशिक की तरफ से इज्जो इनकसारी का इजहार किया गया है और मुर्शिद पे कुल्ली इन्हिसार किया गया है और मुर्शिद पे तवक्कल का मजमून बयान हो रहा है। हिंदी और पंजाबी शायरी में इजहार शायर अक्सर औरत की तरफ से होता है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का इश्क जो है वो मर्दाना किस्म का है। आप हमेशा मर्दाना इश्क की कैफियत बयान करते हैं, लेकिन बाज़ अशआर में आपने भी इजहार औरत की ज़बान में किया है, जैसे मैं औगनहारी, जैसे मैं बहुत औगनहारी से मुराद है कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ। लाज पई गल उसदे हूँ। आप अपने मुर्शिद को खिताब मुखातब होकर कह रहे हैं कि आप लजपाल हैं, मेरी वाबस्तगी लजपाल के साथ हो गई है। वो अपनी लाज की खातिर मेरी लाज रखेगा। जिससे वाबस्तगी होती है उस पर कामिल यकीन और मुकम्मल ईमान होता है कि वो हमारी लाज रखेगा, हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा हाजरा को मक्का के मुकाम पर, जो कि उस वक्त जंगल बियाबान था, अभी काबा तमीर नहीं हुआ था, वहाँ छोड़ दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और अपने कम सिन बच्चे को लेकर उस जंगल बियाबान में आए और इनके पास एक पानी का मशकीज़ा और एक थैला खजूरों का रख दिया। जब उन्हें वहाँ छोड़कर लौटने लगे तो हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप हमें यहाँ अकेले छोड़कर जा रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब ना दिया। हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या खुदा ने ऐसा करने का आपको हुक्म दिया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ। तो कहने लगी, कुछ लम नहीं, वो आप ही हमारी खबर रखेगा। ये है कामिल यकीन और मुकम्मल ईमान, जो जंगल बियाबान और वीराने में भी मुतज़लज़ल नहीं हुआ। ऐसे ही कामिल यकीन से मुरीद मुर्शिद से गैर मुतज़लज़ल यकीन से ईमान रखता है कि वो लजपाल है, वो हमारी लाज रखेगा। दूसरी लाइन में आप फरमाते हैं, पढ़ पढ़ इल्म करे तकब्बर शैतान जे उस मुसदे हो। आप फरमा रहे हैं कि जो सिर्फ किताबी इल्म के सहारे अल्लाह से वसाल चाहते हैं वो शैतान की तरह हैं, वो तकब्बर में मुब्तला हैं और बिल आखिर भटक जाते हैं। इल्म पढ़कर तकब्बर नहीं आना चाहिए, आजिज़ी आनी चाहिए। मुतकब्बर शख्स शैतान का विरसा है। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके दिल में एक जर्रे के बराबर भी तकब्बर होगा। तकब्बर कमीनगी की अलामत है। कमीने आदमी की ताज़ीम करें तो वो समझता है कि ये घटिया लोग मुझसे मेरे डर की वजह से मुझसे दबकर मुझे सलाम करते हैं और वो मुतकब्बर हो जाता है। तीसरी लाइन में आप फरमाते हैं, लखा नू बो दोज़ख वाला एक बहिश्तों रुसदे हो। कुछ ऐसे हैं जो खौफ रखते हैं दोज़ख का और कुछ ऐसे हैं जो जन्नत से भी नाराज हैं। कामयाब वही हैं जो दोज़ख का खौफ रखते हैं और उससे बचने की कोशिश करते हैं। जो खौफ खुदा रखते हैं वो दोज़ख से नहीं डरते। लाख से लाभ आ जाए तो बतख को कोई परेशानी नहीं होती। आखिरी लाइन में सुल्तानुल फ़क्र फरमाते हैं, आशिकां दे गल छुरी हमेशा
बाहू अगे महबूबा कसदे हो। आप फरमा रहे हैं कि आशिक अपने गले पे छुरी रखकर अपना सर अपने महबूब के कदमों में रख देता है। इंसान की सबसे कीमती चीज उसकी जान होती है। आम तौर पर कहा जाता है कि जान बचाना फर्ज है, यानी आम आदमी की थ्योरी ये है कि जान बचाने के लिए हर चीज दांव पर लगा देनी चाहिए, जान बचाने के लिए हर चीज दांव पर लगा देनी चाहिए। लेकिन जो उसके मुकर्रब बंदे हैं सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, उनकी अक्कासी करते हुए कह रहे हैं कि वो खुद अपने गले पे छुरी रखकर अपना सर महबूब के कदमों में रख देते हैं, यानी जान की परवाह नहीं करते। दुनियावी माल की तो हैसियत ही कोई नहीं, वो अल्लाह और उसकी मखलूक के लिए अपना सारा कुछ कुर्बान कर देते हैं। वो जो महरूम उसके मुकर्रब बंदे हैं वो तो डाकुओं और चोरों की भी परेशानी बर्दाश्त नहीं करते। तबरेज के इलाके में एक चोर रहता था और एक वहाँ एक जाहिद था। वो जाहिद रात को तमाम रात इबादत करता है। एक दिन उस चोर ने एक घर में कमंद फेंकी, अहले खाना जाग उठे, चोर चोर का शोर हुआ, लोग लाठियां लेकर आ गए। कमजोर चोर पकड़े जाने के खौफ से उसने भागने में ही आफियत जानी। चोर की नाकामी पर उस जाहिद को बहुत अफसोस हुआ, उसका दिल भर आया कि बेचारे ने मेहनत की लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वो जाहिद दूसरे रास्ते भागकर उस चोर के पास पहुंच गया और साथ भागते हुए कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूं और तुम्हारी नाकामी पर मुझे दिली सदमा हुआ है। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मैं किस्मत आजमाने के लिए तुझे एक घर पे ले चलता हूँ जिसकी छत नीची है लेकिन दरवाजा मुकफ्फल है, साहब खाना कहीं बाहर गया हुआ है। 2-4 ईंटें रखकर हम में से एक इन पे खड़ा हो जाए, दूसरा उसके कंधों पे चढ़कर बआसानी छत पर पहुंच सकता है। फिर जो हाथ लगे वो समेट लेना। बिल्कुल खाली हाथ जाने से बेहतर है कि इस तरह इसे आमादा करके अपने ही घर ले आए। नीचे चोर खड़ा हो गया, जाहिद उसके कंधों पे चढ़कर अपने ही घर के अंदर कूद गया। वहां से अपना कुर्ता और पगड़ी उसके दामन में फेंक दी और उसे कहा कि वो भाग जाए, कहीं पकड़ा न जाए। ये था नाजरीन आज का कलाम बाहू। इजाजत दीजिए, मैं मोहम्मद अमीन एडवोकेट, समार्ट टीवी।